नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं में के प्रश्न देखिए। गणित में है संलग्न पिछली संख्या तथा अगली संख्या का लेखन करना है। तो इस तरह से प्रश्न आता है कि संलग्न अर्थात एक संख्या दी गई रहती है, तो वो हमसे पूछता है कि उसके बाद या उसके पहले कौन सी संख्या आएगी और उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न इस प्रकार रहता है बच्चों, संलग्न अगली तथा पिछली संख्या का हमें लेखन करना रहता है। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से संलग्न पिछली संख्या तथा संलग्न अगली संख्या का हम लेखन देखते हैं किस तरह से होता है। तो प्रश्न है, संख्या दी गई है 2999 में, तो इसमें संलग्न पिछली संख्या क्या होगी। संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों इसमें से हम घटाते हैं। संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए एक हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक यदि हम इसमें से घटा देते हैं, देखिए 2999 है और 2999 में से एक यदि हम घटा देते हैं तो हमारा उत्तर है, यहाँ 9 में से 8 को घटाएं, एक घटाएंगे 8 और ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया। अर्थात संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए एक घटाना पड़ेगा और संलग्न अगली संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा। तो 2999 की संलग्न पिछली संख्या होगी 2998 होगा। ये संलग्न पिछली संख्या होगी। अब हमें संलग्न अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, संलग्न अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसमें एक जोड़ना होगा। 2999 में एक यदि हम जोड़ते हैं तो एक बढ़ा देंगे, 9 1 10 के 0 हो गया, हासिल 1 9 1 10 के 0 हो गया, हासिल 1 9 1 10 के 0 हो गया, हासिल 1 3000 हो गया। तो इस तरह से एक संख्या जोड़ करके एक संख्या घटा करके यदि हमें पिछली संख्या ज्ञात करना है तो ये घटाना है, और यदि हमें अगली संख्या ज्ञात करना है तो एक उस संख्या में क्या है, जोड़ना है। ये देखिए इसका उत्तर आ गया 3000। 2999 की संलग्न पिछली संख्या 2998 होगी और 2999 की संलग्न अगली संख्या 3000 होगी। इसी में एक जोड़ देंगे 3000 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, 3800 है। संख्या जो है 3800 है और 3800 में क्या करना है, एक पहले घटाना है। पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए 800 में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 799 आ जाएगा। तो संख्या हो जाएगी 3799। ये पिछली संख्या हो गई और संलग्न अगली संख्या एक इसमें जोड़ देंगे 3800 में। तो 3800 में यदि एक जोड़ते हैं ना, 3801 हो जाएगा। इस तरह से हमें संख्या का ज्ञात करना रहता। अब देखिए यहाँ संख्या है 1000। अब संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए 1000 में से एक को घटाना होगा हमें। एक को घटाने पे हासिल लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से एक गया 9 हो गया, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 9 बचा है और यहाँ 0 बचा है। अर्थात 1000 की संलग्न पिछली संख्या कितनी हो गई, 999 होगा और 1000 की संलग्न अगली संख्या 1001 होगी। इसी में एक जोड़ने पर ये संख्या 1001 हो जाएगी और संलग्न पिछली संख्या जो है
999 हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार के सवाल को हल करते समय ध्यान से ये देखिए 999 हो गया। तो हमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि संलग्न पिछली संख्या के लिए एक घटाना है और अगली संख्या के लिए एक जोड़ना है। यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस करना है। अब देखिए संख्या है 3459। तो 3459 की संलग्न पिछली संख्या एक इसमें से घटा देना है। 9 में से एक को घटाएं 8 हो जाएगा। इसको सीधे सीधे 3458 हो गया। और संलग्न अगली संख्या में एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर 3459 में एक जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। ये 3460 वह संख्या हो जाएगी। अब अगली संख्या हम देखते हैं 5009 है। 5009 की संलग्न पिछली संख्या एक इसमें से घटा देंगे तो ये 5008 हो जाएगी। और संलग्न अगली संख्या निकालने के लिए 5009 में एक जोड़ देंगे 5010 हो जाएगा। 9 में एक जोड़ने पे 10 हो जाएगा तो ये 5010 हो गई। ये अगली संख्या हो गई और ये संलग्न पिछली संख्या हो गई। इसी तरह से देखिए सवाल है 3999 है। अब 3999 की संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए एक घटा देना है। एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3998 हो जाएगा। और संलग्न अगली संख्या ज्ञात करने के लिए एक इसमें जोड़ देंगे तो 3999 में एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा पूरा। ये हो गया 4000। तो इस तरह से हम दी गई संख्या की संलग्न अगली संख्या और संलग्न पिछली संख्या हम ज्ञात करते हैं। जैसे एक संख्या दे दी गई, देखिए यहाँ आपको 2345 दे दिया गया। ये अब हमें करना क्या है 2345 की संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए एक घटा देना है। तो ये हो जाएगा 2344 हो जाएगी। और संलग्न पिछली संख्या 44 हो गई और अगली संख्या एक जोड़ देंगे 46 हो जाएगी। तो इस यहाँ हम लिखेंगे 2340 46। तो इस तरह से दी गई संख्या का संलग्न पिछली संख्या और संलग्न अगली संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। दी गई संलग्न संख्या की अगली संख्या तथा पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये संख्या दी गई है। अब संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें से एक हमने घटाया, एक घटाना होगा। और संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए एक हमें संख्या में से घटाना होगा और संलग्न अगली संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में एक जोड़ना होगा। तो देखिए 2999 की संलग्न पिछली संख्या 2998 होगी। संलग्न अगली संख्या 3000 हो जाएगी। दूसरा 3800 की संलग्न पिछली संख्या 3799 होगी और संलग्न अगली संख्या 3801 होगा। संख्या है 1000 की संलग्न पिछली संख्या 999 होगी और संलग्न अगली संख्या 1001 होगी। संख्या है 3459। तो
3459 की संलग्न पिछली संख्या 3458 होगी और संलग्न अगली संख्या 3460 होगी। आगे देखिए 5009 संख्या है 5009, तो 5009 की संलग्न पिछली संख्या 5008 होगी और संलग्न अगली संख्या 5010 होगी। सवाल है देखिए 3999 की संलग्न पिछली संख्या 3998 होगी और संलग्न अगली संख्या 4000 होगी। इसी में जब एक जोड़ देंगे 3999 में तो 4000 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो 3998 हो जाएगा। और अंतिम सवाल है देखिए 2345 की संलग्न पिछली संख्या 2344 होगा और संलग्न अगली संख्या 2346 होगी। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दी गई संख्या की संलग्न पिछली संख्या तथा संलग्न अगली संख्या ज्ञात करिए। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि दी गई संख्या की संलग्न पिछली संख्या ज्ञात करने के लिए एक घटाना होगा इस संख्या में से और संलग्न अगली संख्या ज्ञात करने के लिए एक इसमें जोड़ना होगा। तो इस तरह से आप एक संख्या जोड़िए, जोड़ करके संलग्न पिछली संख्या अगली संख्या प्राप्त करिए और घटा करके आप पिछली संख्या प्राप्त करिए तथा जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त करिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से दी गई संख्याओं का संलग्न पिछली संख्या तथा संलग्न अगली संख्या की जानकारी प्राप्त करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।